हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम जिन डॉक्टर साहब की आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमंग कस्तूरी जी की, जो कि एक जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और MBBS MD मेडिसिन है और इस समय मेडिवेज हॉस्पिटल लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर उमंग कस्तूरी जी ने अपने जीवन का अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किया और नेफ्रोलॉजी, किडनी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स व प्रिकॉशंस के बारे में हमारी टीम से बातचीत की। तो आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर उमंग कस्तूरी जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर उमंग कस्तूरी जी के साथ, जो मेडिवेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लुधियाना में। बात करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उमंग कस्तूरी है। मैंने अपनी MBBS MD की पढ़ाई, MD मेडिसिन की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से करी है और मैंने अपनी नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से करी है और अभी मैं लुधियाना मेडिवेज हॉस्पिटल में एज नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक वो इंसान जिसकी स्पेशलाइजेशन है, आज का दौर जैसे हम देख रहे हैं कि डायलिसिस पर लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं। जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं दे आर गोइंग ऑन डायलिसिस, जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, जो कभी पहले ऐसा नहीं होता था, इतना किडनी फेलियर्स, इतना किडनी की प्रॉब्लम नहीं आता था। क्या कहना चाहेंगे कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिसकी इसमें स्पेशलाइजेशन है, वो इन चीज़ों के लिए कि जब आपको लगे कि हमारा शुगर बढ़ रही है, हम लोग ओल्ड शुगर पेशेंट है, तो वी शुड कंसल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट आल्सो। बिल्कुल सही बोला आपने। आजकल के ज़माने में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। पहले ये बड़ी उम्र की बीमारियां मानी जाती थी, बट आजकल ये बहुत यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। तो किडनी के जो पेशेंट्स हैं, वो किडनी की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली आजकल डायबिटिक्स लोगों को रहती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना क्रिएटिनिन और पेशाब में अगर कोई प्रोटीन लीकेज है उसका जांच एक बार ज़रूर कराना चाहिए। और अगर आपको बीपी की समस्या है तो भी आपको एक स्पेशलिस्ट के अंडर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर आपका बीपी बहुत अनकंट्रोल्ड रह रहा है तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहती है। और ऐसे पेशेंट्स को भी अपना एक बार क्रिएटिनिन, जो कि किडनी का मार्कर रहता है, उसका टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि नेफ्रोलॉजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं मेडिवेज हॉस्पिटल में? नेफ्रोलॉजी में इधर हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसे कि दवाइयों से किडनीज़ की बीमारी को कंट्रोल करना, किडनी बायोप्सी, डायलिसिस के लिए लाइंस डालना जैसे टेम्परेरी कैथेटर, परमानेंट कैथेटर, फिस्टुला क्रिएशन का फैसिलिटी अवेलेबल है और डायलिसिस का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे ICU में गंभीर पेशेंट्स, सिक पेशेंट्स को भी मैनेज किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बिल्कुल अप्रोचिंग है, जब भी कोई भी इमरजेंसी है, कोई ट्रोमा के केसेस हैं, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी को आती है, तो ये हॉस्पिटल बिल्कुल डिजाइनिंग है कि आपको शहर की भीड़ में नहीं बढ़ना पड़ेगा। जो भी मालवा के लोग हैं, और किडनी की भी अगर हम बात कर लें, कोई भी किडनी की प्रॉब्लम आती है तो ये इस हॉस्पिटल में एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो कि ऑल डॉक्टर्स आर हियर। बिल्कुल, इस हॉस्पिटल की खास बात यही है कि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़, और ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो किसी भी तरह का क्रॉस रेफरेंस अगर हमें लेना है तो वो एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे कि बताया है कि ये बिल्कुल ऑन रोड ही है, अंदर शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इजीली आप अप्रोच भी कर सकते हैं। तो अगर हम किडनी की बात कर लें, लोग लाइटली ले लेते हैं। अगर पत्थरी है तो उसको वो लोग टोटकों के साथ और कोशिश करते रहते हैं, लेकिन किडनीज एक ऐसी हमारी चीज़ है जिसको हम लोग बाद में रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार डैमेज होगा तो डैमेज हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और अगर किडनी में स्टोन है, डॉक्टर बोलता है कि इसको निकालना पड़ेगा तो निकलाएं, नहीं है कि आप उसके साथ टोटकों में पड़े और वो टाइम लगाएं और वो पीरियड है जो वो आपके लिए वो ज़्यादा फेटल बने। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगर किसी को ऐसी कोई समस्या नोटिस में आती है तो घबराएं नहीं, तुरंत एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि टोटको
वाले जो दवाई देते हैं उनमें भी कई बारी दर्द की गोलियां, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो किडनी को फर्दर और डैमेज कर सकते हैं। जो किडनी ऑलरेडी ख़राब है उसकी जो खराब होने उसको इन दवाइयों से उसको और असर आ सकता है। तो जब भी आपको किडनी की समस्या का कुछ पता लगता है तो एक स्पेशलिस्ट की ऑब्जर्वेशन के अंडर ही ट्रीटमेंट लेना एक गुड ऑप्शन रहता है हमेशा। तो सेल्फ मेडिकेशन जो कि लोग पहले से ही सिर दुखता है जल्दी जल्दी गोली उठा ली खा ली, क्या कहना चाहेंगे कि लॉन्ग रन में जब आप लोग इन चीज़ों के पौर्न हो जाते हैं, जब ये चीज़ें आपको उस तरह से अपने घेर लेती हैं कि आपके अंदर ही वो ताकत नहीं रहती उन चीज़ों को सहन करने की, तब आपको किडनी के ऊपर इफेक्ट हर चीज़ का जो भी मेडिकल साइंस है ये कहती है कि कोई भी दवाई है उसका इफेक्ट है, आपको हमेशा अपने डॉक्टर के साथ अटैच होकर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। ये बिल्कुल एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। आजकल ओवर द काउंटर दवाइयाँ जैसे कि पेन किलर्स लोग बहुत कॉमनली हर चीज़ के लिए, कोई भी पेन होता है उसके लिए ले लेते हैं। तो पेन किलर्स एक बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है किडनी ख़राब होने का। और जिन लोगों की ऑलरेडी किडनी डैमेज होती है उन लोगों के लिए पेन किलर्स लेना बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वो किडनी प्रोग्रेशन को बहुत जल्दी फास्ट प्रोग्रेशन की तरफ ले जाता है। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेडेक से लेकर कोई भी छोटी प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर ना करते हुए, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लेते हुए एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं और जो उसका रूट कॉज है, जो उसका कारण है, उसका इलाज करें रादर देन द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम केमिस्ट से या ओवर द काउंटर ड्रग से करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। डॉक्टर मंग, आप जैसे डॉक्टर जिन्होंने सरगंगाराम जो कि एक हब है जिसमें हर रोज किडनी के इतने पेशेंट्स आपने ट्रीट किए, आपने देखे, और अभी वी आर लक्की कि हमें डॉक्टर मंग कस्तूरी जैसे डॉक्टर जो है वो मेडिसबेस में ज्वाइन कर रहे हैं। आपका यहाँ ज्वाइन करने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इस इंस्टीट्यूशन जो कि एक लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूशन है जिसमें 10 लाख के बीमे का पूरा फायदा लोग उठा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे भी ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने में बहुत खुशी है और मेरी यही आशा रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सेवा कर सकूँ और ठीक होके लोग वापस जाएं। और 10 लाख के कार्ड भी यहाँ चलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप 10 लाख तक का इलाज यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। थैंक यू।